कि वहाँ पर और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी इसी बॉडी के अंदर काम किया था और मैं सारे तकरीबन इसी बॉडी को यूज़ कर रहा हूँ अपने हर ट्यूटोरियल में। आज हमने अलाइनमेंट्स और फ़ॉन्ट की कलरिंग, उसको फेस देना सीखना है कि किस तरीके से हम उसको फेस देंगे। और आज पैराग्राफ्स के अलाइनमेंट्स होंगी। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हर टैग का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ और उसके बाद उसको क्लोज भी कर लेता हूँ। और साथ ही में मैं एक थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। एनीथिंग एल्स, मैं इंटरनेट के ऊपर जाता हूँ और वहाँ से थोड़ा सा कोई सा ही पैराग्राफ उठा लेता हूँ। एनीथिंग एल्स कोई भी चल जाएगा। लाइक आप इसी को ले लें। मैंने जस्ट ये पैराग्राफ सिर्फ पैराग्राफ की सूरत में यूज़ करना है और अलाइनमेंट करके दिखाना है। कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है इसका। ये काफ़ी दफ़ा खुल गई है टैब। इसको ज़रा मैं क्लोज़ कर दूँ। ठीक है, मैं इसको भी ज़रा क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा खोल लेता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। चलें अब देखते हैं कि हमने इसको नोट पैड के अंदर ओपन किया हुआ है। एक्चुअली चलें मैं दोबारा से पी का टैग डाल लेता हूँ और पी का टैग को क्लोज़ भी कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैंने ये चीज़ जो है ये पुट कर दी है। और एक मिनट, जैसे कि हमने अब ये एक थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ एक पी के टैग के अंदर लिख दिया है, यानी कि पैराग्राफ की सूरत में। मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। प्रीव्यू हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक पैराग्राफ की सूरत में आ गया है और ये लेफ़्ट लाइन हुआ है, यानी कि ये लेफ़्ट डाउन साइड है इसकी इस वक्त। यहाँ से राइट नहीं है, ये लेफ़्ट की साइड पे इसकी टैग लगी हुई है। और अब अभी तो हमने देखना है कि इसको अलाइनमेंट कैसे दी जाती है एक अच्छे पैराग्राफ को, कि इसको राइट साइड से कैसे अलाइनमेंट दी जाती है और लेफ़्ट साइड से। मैं इसको ज़रा करीब कर लेता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। ये देखें, मैं अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर है, जबकि यहाँ से बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी जगह यहाँ पे खाली है, तो इसका मतलब यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है। अभी ये इस वक्त लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की हमेशा लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट होती है डिफ़ॉल्ट। अगर आप उर्दू लिखेंगे तो आपको उसके लिए लाजमी राइट अलाइनमेंट देनी पड़ेगी। अलाइनमेंट देने का तरीका क्या होता है कि आपने जस्ट लिखना है अलाइन, उसके बाद आपने इक्वल डालना है और फिर आपने उसी के साथ ये दो टैग यूज़ करने हैं और बीच में लिख देना है राइट और सेव करना है इसको। और यहाँ पे आके आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट राइट अलाइन हो चुका है और लेफ़्ट साइड से आप देख सकते हैं कि ये अलाइन नहीं हुआ हुआ। ये आप जब भी कोई उर्दू टाइप कर सकते हैं इन पेज के अंदर, तो आप उर्दू टाइप करके इसको राइट अलाइन दे सकते हैं। या कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए, कभी इंटरनेट पे आपको ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसी वक्त आ गए, ऐसे टाइम पे आप राइट अलाइनमेंट आपके बहुत काम आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अलाइनमेंट सिर्फ राइट नहीं होती, एक मिनट, राइट नहीं होती, उसके अलावा अलाइनमेंट आप सेंटर भी कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, अलाइनमेंट मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये देखेंगे सारा का सारा टेक्स्ट ना लेफ़्ट होगा ना राइट होगा। अब ये सारा सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों साइड से टच नहीं हो रहा है, अब ये सेंटर में आ गया है। यानी कि ऊपर की दो लाइनें तो टच इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये पूरी लाइन है, लेकिन जो आखिर की लाइन होती है वो पूरी नहीं होती हमेशा, क्योंकि उसमें मैटर ख़त्म हो रहा होता है। तो उसमें हमें वाज़ेह पता चल जाता है कि कहाँ से अलाइनमेंट नहीं टच हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड पर टच हो रही होती तो ये टैग इस साइड पे लगी होती, और अगर राइट पे होती तो ये टैग इस साइड पे लगी होती। अब यहाँ पे किसी साइड पे नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये सारा टेक्स्ट सेंटर में है। मैं आपको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप इस तरह देख सकते हैं। लाइक ये ज़रा वाज़ेह था
ये देखें, आप देख सकते हैं ये सारा का सारा सेंटर के अलाइनमेंट ने किया है, और इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है चीज़ को समझना। आप इसमें लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट आप तब यूज़ करें अगर आप क्योंकि लेफ़्ट इंग्लिश के अंदर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और राइट और क्योंकि आप उर्दू के अंदर लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट होती है, लेफ़्ट होती है, और उर्दू में आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं, ये तो अलाइनमेंट का टैग था, चले मैं एक मिनट ठहरें, ठीक है, चलें मैं देखता। अब हमने करना ये है कि नेक्स्ट चीज़ हमने जो सीखनी है वो फ़ॉन्ट के टैग है। फ़ॉन्ट के अंदर फेस देना, कलर देना, उसका साइज़ एडजस्ट करना, ये 3 चीज़ें हमने फ़ॉन्ट के टैग के अंदर सीखनी है। अब वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है, ज़ाहिर बात है हमने इसको एडजस्ट करना है अपने मुताबिक, यानी कि हमने इसको अपने मुताबिक कलर देना है। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन जो है मिड तक ये रेड हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हो ये ग्रीन हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये येलो हो, या फिर पहले ही मैं इन सबको आपको येलो करके या रेड करके दिखा देता हूँ, जिससे आप खुद ब खुद इनको अलग अलग सेपरेटली भी इसको आप कलर दे सकते हैं। जैसे कि ये देखें, मैं यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है फ़ॉन्ट और इसकी ब्रैकेट बंद कर देनी है, सेम एज इट इज़ जैसे कि तमाम टैग खुलते हैं और बंद होते हैं मोस्टली, तो उसी तरीके से फ़ॉन्ट का टैग भी एक होता है, इसको भी आप याद कर लें। ये भी ओपन होता है और क्लोज़ होता है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे भी फ़ॉन्ट लिख दें, और ये यहाँ से इसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद एक मिनट, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट का टैग हमने लगाया है और इस जगह पे भी फ़ॉन्ट का टैग लगाया है, तो इसके अंदर अगर हमने कलरिंग एडजस्ट करनी हो तो उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट कलर लिखूँगा इक्वल, और दो कोट्स डालूँगा। उसके अंदर आप 2 तरीके से इसको कलर दे सकते हैं। पहला कलर तो ये है कि आप कलर नेम टाइप कर दें और सेव कर लें, तो आप देखेंगे यहाँ पर व्यू पर सारा कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, एनीथिंग एल्स विच एवर यू वांट, यहाँ पे सारा कलर रेड हो जाएगा। मैं आपको दोबारा उस तरीके से ब्लेंड करके दिखा देता हूँ, ये देखें। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर हाँ, अब हमने इसका कलर तो रेड कर दिया है, ठीक है, अब हमने इसका साइज़ सेट करना है। साइज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सम टाइम हमें काफ़ी दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है। साइज़ की जो वैल्यू होगी वो नंबर्स में होगी, परसेंटेज में नहीं होगी। आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से दे रहा है। यहाँ पे मैंने उसको सेव किया, एक मिनट ठहरें, इसको ज़रा सेव कर लें। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 12 से बड़े साइज़ डालें, क्योंकि 12 जो साइज़ होता है वो ज़रा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है वो। एक मिनट ठहरें, मैं ज़रा इसको ESL स्क्रीन का साइज़, असल ये स्क्रीन का साइज़ है। अब आप 10 डाल के देख लें, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मैं 1 डालूँगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी साइज़ डाल लें इसके अंदर। ये देखें, ये नॉर्मल हो गया, 5 पे बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारा मोस्टली पैराग्राफ का साइज़ होता है। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि मैंने फ़ॉन्ट को स्टाइल देना है, कि कोई सा भी मैं स्टाइल दे सकता हूँ इसको। तो उसका तरीका ये है कि आपने फेस लिखना है, इसको जो मैंने फेस देना है। उसके बाद हमें फ़ॉन्ट का नाम चाहिए होता है, जो हमने फ़ॉन्ट का नाम प्रिंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसा फ़ॉन्ट व्यू करेगा, दिखाएगा हमें। हम वो नाम कहाँ से, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नोटपैड एक एडिटर है, आप उसके फॉर्मेट के ऑप्शन में से फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक नेविगेट डाउन होगा, आप उस फ़ॉन्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे काफ़ी फ़ॉन्ट के नाम आ रहे होते हैं। आप इनमें से कोई सजेस्ट कर लें। लाइक मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा आप चूज़ कर लें इसमें से। लाइक ये अच्छा एक है एडोब
तो मैं इसको यहाँ से कॉपी मैंने किया है और यहाँ पे जस्ट ला के, सॉरी 1 मिनट ज़रा, यहाँ पर पेस्ट करना है। ये देख रहे हैं फ़ॉन्ट फेस का ये टैग बन गया है यहाँ से लेके, और ये 2 कोट्स के अंदर होना चाहिए। और इसको भी आप यहाँ से सेव कर लें। और अब आप देखेंगे कि इसका थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं आपको एक और, लेकिन सम फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलरली एक जैसे होते हैं, सेम एज इट इज़। मैं आपको एक फ़ॉन्ट डाल के दिखाता हूँ। ये कई फ़ॉन्ट आपको ज़ुबानी भी याद हो जाएंगे जब आप काम करते हैं। ये एक एलर नाम का फ़ॉन्ट है, ये ज़रा वाज़ेह फ़र्क शो करेगा आपको। ये देखें, आपको ज़रा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया होगा, थोड़ा सा बोल्ड हो गया और थोड़ा सा क्यूट सा टाइप हो गया। उसके बाद एक और है, इसको हम कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, किड्स नाम का है। ये आपके कंप्यूटर में नहीं होगा किड्स नाम का फ़ॉन्ट, ये मेरे कंप्यूटर में होगा, क्योंकि फ़ॉन्ट का लाजमी इंस्टॉल होना आपके कंप्यूटर में ज़रूरी है। जब बाय डिफ़ॉल्ट आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन हज़ारों के सैकड़ों के हिसाब से 100 ऑफ फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुए थे विंडो सीडी के साथ ही। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने उसको ज़रा सेव कर लिया है। मैं किड्स का रिज़ल्ट चेक करता हूँ तो किड्स फ़ॉन्ट जो है वो इस तरह शो होता है। आप फ़ॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा उसका ट्यूटोरियल भी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल से मिल जाएगा। मैं आपको उसमें मैंने मुकम्मल तौर पे गाइड किया है कि किस तरीके से फ़ॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए जाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि उसमें मैंने ब्रीफली गाइड किया है इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए क्योंकि फ़ॉन्ट हमारा एक मेजर आइटम है और मेजर चीज़ है कि उसको किस तरीके से उसकी हैंडलिंग की जाए, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए। ये किड्स भी यूज़ किया जा सकता है, आप यहाँ पर मैनी ऑफ थिंग्स, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होता है एरियल जो है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ये फ़ॉन्ट भी यूज़ करके देखें। मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ये तो मुझे अपने नाम, ये तो मुझे नाम याद है। ये एक बहुत अच्छा सा फ़ॉन्ट है, बोल्ड रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट फ़ॉन्ट है। एलर और एलर डिस्प्ले आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और भी बड़ी फ़ॉन्ट है यूज़ कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार है। लेकिन जो किड्स का जो फ़ॉन्ट है वो आपके उसके अंदर नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आपके पास विंडो एक्सपी है या विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो विंडो 7 में मे बी एलर हो, लेकिन विंडो एक्सपी में एलर ना हो। तो इसलिए डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके व्यू के ऊपर। ये 2 चीज़ हमने देख ली। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो और हमारा अलाइन टैग भी अप्लाई हो, यानी कि मैं इसको अलाइन भी करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ ऑन द सेम टाइम। मैं यहाँ पे लाइन लिखूँगा, 2 कोट्स डालूँगा और बीच में लिख दूँगा यहाँ से सेंटर। ये आप देखेंगे कि सेंटर में सारा टैग आ जाएगा। इनके 2 टैग बैक वक्त में सिमल्टेनियसली अप्लाई हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अलाइन के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी ये एडजस्ट हो, यहाँ से भी ये एडजस्ट हो, यानी कि बोथ साइड्स, इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसा लगे कि यहाँ से भी इसको टेक लग रही है और यहाँ से भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और इसके अंदर नाम यूज़ होता है, ये मैंने पहले अभी आपको नहीं बताया, ये भी आप याद रख लें। इसको कहते हैं हम जस्टिफाई। ये दोनों जगहों से इसको जस्टिफाई कर देगा। ये देखिए, यहाँ से भी इसको टेक लग रही है, और अगर मैं यहाँ से आप कहेंगे नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ क्रीप करके, प्लस करके, जूम करके। मैं आप अब देखें, यहाँ से भी लग रही है इसको, यहाँ से भी पूरी लग रही है ये चीज़। इसमें आप, अब मैं ज़रा इसको पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ से भी पूरी लग रही है और यहाँ से भी। जबकि मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने राइट किया हुआ था, लेफ़्ट किया हुआ था, 1 मिनट, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से भी हल्की सी टेक और यहाँ से भी हल्की सी टेक नहीं लग रही थी, जबकि जस्टिफाई में ये 2 लाइनें पूरी थी और तीसरी में मैटर ख़त्म हो रहा था। तो ये चीज़ डिपेंड की जाती है कि अलाइन टैग और फ़ॉन्ट टैग बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए HTML की, क्योंकि कोडिंग जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। तो इसलिए उम्मीद है आपको